हमारा टॉपिक है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। सेक्शन 463 से 489 तक इसमें डील करते हैं। चैप्टर 18 है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, टू प्रॉपर्टी मार्क, टू ट्रेडमार्क, टू करेंसी एंड बैंक नोट। ठीक है, तो करेंसी एंड बैंक नोट 489 ए से लेकर 489 ई तक है और ये इंसर्ट किया है अमेंडमेंट एक्ट 1899 में। ठीक है, ये फिगर्स कुछ इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और ये हम चैप्टर 12 के साथ पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, करेंसी नोट का है और इसको कंपेयर विद चैप्टर 12 वाले जो वीडियो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। 489 ए से लेकर 480, हाँ कॉइन वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें ये हमने देखा था तो करेंसी नोट एंड बैंक नोट, और ये बाद में इंसर्ट किया, ये सब चीज़ें देख लेना। यहाँ पे हमने इसको नहीं पढ़ना। फिर प्रॉपर्टी मार्क में आता है 479 में, इसको डिफाइन किया प्रॉपर्टी मार्क होता क्या है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, 479 को पढ़ लेते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी मार्क, अ मार्क यूज फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है, कोई इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है जो किसी पर्सन से, जो ऐसा कोई प्रॉपर्टी मार्क जो डिनोट कर रहा है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, उसको हम प्रॉपर्टी मार्क कहेंगे। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन का थोड़ा नंबर ऑफ सेक्शन याद रख लेना। ये प्री में कई बार पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी मार्क डिफाइन कहाँ पे है, तो 479 में डिफाइन की हुई है। और इसके साथ ही इसका सेक्शन था 478, इसके एक पहला वाला सेक्शन और इसके बाद वाला 480 सेक्शन, ये रिपील हो गया 1958 में, इसको रिपील कर दिए। ठीक है, और जो बाकी प्रोविजन भी है ना, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आने के बाद उसमें से वो सारी उसमें डील करती हैं, तो ये भी हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, ये भी हमारे मतलब का नहीं है, तो रिपील ही कर दिया इन्होंने 1958 में। थोड़ा बहुत माइंड में रख लेना कि कब रिपील किया ये क्वेश्चन, अगर रिमोटली क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आइडिया हो कि 1958 में रिपील किया था और प्रॉपर्टी मार्क डिफाइन 479 में किया है। बाकी ये जो प्रोविजंस है ये डील करती हैं ट्रेडमार्क एक्ट के साथ, 1999 के साथ डील करती हैं, इसलिए अब इनकी भी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो मेन जो चंक हमारे पास बचा है इसमें से वो है रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स 463 से लेके 477 ए तक। ठीक है, इसमें 3 डेफिनेशन दिए हैं, 463, 464 और 470 में। 463 में डिफाइन किया है कि फॉर्जरी किसको कहेंगे हम। ठीक है, फॉर्जरी समझते ना, फॉर्जरी फॉर्जरी किसको कहेंगे, फॉर्ज डॉक्यूमेंट और फॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये 464 में डिफाइन किया है। फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो 464 में डिफाइन किया और 470 में फॉर्ज डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया हुआ। ये 3 इंपॉर्टेंट चंक है जो हमने मेन पढ़ने हैं हमारे जो टॉपिक में। बाकी जो है वो पैनल प्रोविजंस है, स्पेसिफिक पैनल प्रोविजंस है, वो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे उनका। मेन जो हमने पढ़ना है वो ये 3 सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे चंक में। 463, 464 एंड 470 तीनों डेफिनेशंस हैं। 463 डिफाइन कर रहा है फॉर्जरी क्या होगी, किसको कहेंगे। 464 कह रहा है फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा, और 470 फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा। ये हम 3 सेक्शन में हम रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें क्लियर होगा, बाकी ये सब चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बता देता हूँ करेंसी नोट बैंक नोट है, ये सेक्शन थोड़ा सा माइंड में रख लेना। 489 ए से लेके 489 ई तक है और चैप्टर 18 के बीच में आते हैं। इंसर्ट किए थे अमेंडमेंट एक्ट 1899 में, इसमें इंसर्ट कर दिए थे। ठीक है, पहला जो कॉइन से लेके रिलेटेड था वो चैप्टर 12 है। कॉइन से लेके ऑफेंसेस जो थे वो चैप्टर 12 में डाले हुए थे। और करेंसी जो है ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, बाद में करेंसी ज़्यादा चली, पहले तो कॉइन ज़्यादा चलते थे, फिर जब टाइम के एवोल्यूशन के साथ जब करेंसी ज़्यादा चलने लग पड़ी तो उनको करेंसी के लिए उनको इसमें इंसर्ट करना भी है। पर अगर बेटर ये होता कि ये इसको चैप्टर 12 में ही ऐड कर देते तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक इनका कोई मिस्टेक भी कह सकते हैं, या फिर इसलिए इन्होंने डाले क्योंकि ये फॉर्जरी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट है, और जो करेंसी नोट है वो भी डॉक्यूमेंट है, इसलिए इन्होंने इसमें डाल दिया। पर क्योंकि करेंसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक मनी पैसे की तरह यूज होता है, और कॉइन जो है पैसा चैप्टर 12 में आता है, तो इसको बेटर था कि चैप्टर 12 में डाल देते। ठीक है, प्रॉपर्टी मार्क को डिफाइन किया 479 में, डेफिनेशन है ये ख्याल रख लेना। प्रॉपर्टी मार्क क्या होती है, कोई भी ऐसी मार्क जो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, वो प्रॉपर्टी मार्क होगा। ये 479 में डिफाइन किया हुआ है।
बाकी 478 और 480 जो है ट्रेडमार्क रिपील कर दी 1958 में। और बाकी भी जो है जो सेक्शंस है वो ट्रेडमार्क के साथ डील करते हैं, 99 के साथ डील करते हैं, इसलिए इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है हमारे इस चैप्टर के साथ। और जो डॉक्यूमेंट्स है 463 से लेकर 477 ए तक सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उनमें से पर्टिकुलर डेफिनेशंस 3 है जो हमने पढ़नी है, जो टेक्निकल है। बाकी तो सिर्फ पेनल प्रोविजंस है, स्पेसिफिक पेनल प्रोविजंस है, तो वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं। टेक्निकल चीज़ें जो हैं ये है सेक्शन 463, 464 एंड 470। 463 क्या डिफाइन कर रहा है? फॉर्जरी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि फॉर्जरी क्या होगी। और 464 जड़ा है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये चीज़ें डिफाइन कर रहा है। और 470 फोर्स्ड डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा है। ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। सेक्शन 463, 464 एंड 470। फॉर्जरी 463 में डिफाइन किया, फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 464 में डिफाइन किया, फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा 470 में डिफाइन किया हुआ है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्री में सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपको पता हो। फॉर्जरी के लिए एक्टर सीरियस जो है वो है मेकिंग ऑफ ए फेक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। एक्टर सीरियस क्या है उसका, क्या करना है उसको, किसी चीज़ को तैयार करना है, किसी फेक डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार करना है फेक को, या उसका पार्ट, दोनों का, फेक डॉक्यूमेंट का पार्ट तैयार करना है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट बनाना, ये एक्टर सीरियस है, ठीक है, जो चीज़ होगी। और मेंसरिया क्या है? विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, ठीक है, टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, ठीक है। सब में और एन में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी तो ऑफेंस बन जाएगा, इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी तो सब में और है ऑफेंस बन जाएगा। या फिर टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, किसी क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करना कि ये मेरा क्लेम है या ये मेरा टाइटल है। या फिर मेंसरिया क्या है? जो फेक डॉक्यूमेंट बनाया है या फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है या उसका पार्ट, पूरा तो डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल है पर उसमें कोई पार्ट चेंज कर दिया, कोई एक लाइन चेंज कर दी, ठीक है, पार्ट, तो वो भी फर्जी हो जाएगी। तो किस लिए? या तो डैमेज करना है या इंजरी करनी है टू पब्लिक और एनी पर्सन, या टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किसी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको पार्ट विद कर देना, उसको उससे अलग कर देना, ठीक है। या टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली। या टू कमिट फ्रॉड, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, टू कमिट फ्रॉड या दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखो। पहला क्या है? टू कमिट फ्रॉड, और दूसरा यहाँ तक लिखो, टू कमिट फ्रॉड या फिर दैट फ्रॉड में बी कमिटेड। तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रॉड कमिट हो जाए। अगर आपने कोशिश भी कर रहे हो ना, आप अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आपने कोशिश भी की है, आपने अपनी तरफ से कर दिया पर फ्रॉड कमिट नहीं हुआ, तब भी माना जाएगा कि आपने फॉर्जरी कर दी। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फॉर्जरी जो है वो एक्चुअल में हो जाए, हैपन हो जाए। आपने कर दिया डॉक्यूमेंट, इस इंटेंशन से कर दिया है कि फ्रॉड हो जाए या फ्रॉड किया जा सकता है, फ्रॉड हो जाए, आपकी सोच है हो जाए, आपने कर दिया है तो ये फॉर्जरी बन जाएगी। आप पकड़े गए, आप नहीं पहुंच पाए, नहीं कर पाए, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो आपकी किस्मत है। पर फॉर्जरी के लिए यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। नेक्स्ट है फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो उन्होंने बाद में इंसर्ट किए हैं। जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वही अगर इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर फिजिकल होगा तो डॉक्यूमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझाने की ज़रूरत है। सेक्शन 464 में यह है whoever dishonestly और fraudulently, ठीक है, दो चीज़ें, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, बाय मेकिंग, ठीक है, बना के, बाय अल्ट्रेशन, चेंज करके, या बाय टेकिंग साइन, ठीक है, साइन ऑफ ए मेंटली डिसेबल्ड पर्सन या चैलेंज पर्सन, जो किसी दिमागी रूप से जो प्रॉपर नहीं है उसके साइन करा लेना, कुछ ऐसा कर लेना, ठीक है। तो वो भी होगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट, उसको भी कहा जाएगा, बना के, अल्टर करके, चेंज करके, या साइन करवा के।
तो वो भी जो है वो माना जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्या होगा सेक्शन 470 में? ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट बाय फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? जो कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या तो होली या पार्ट में बना होगा, मेड होगा कैसे? बाय फॉर्जरी इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, क्या हो गया? फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्या हो गया? जो कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो या तो पूरी तरह से होली या उसका कुछ पार्ट फॉर्ज करके बना होगा। फॉर्ज मतलब फॉर्जरी के थ्रू बना होगा। ठीक है, मतलब फॉर्जरी के थ्रू बना होगा डॉक्यूमेंट, या तो पार्ट में या फिर होली पूरा का पूरा। ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉल्स फॉर्ज डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फॉर्ज डॉक्यूमेंट या फॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्लियर है? ये सेक्शन पढ़ लेते हैं, वहां से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 18 of offenses relating to documents and to property marks. Forgery: whoever makes any false document or false electronic record or part of a document. ठीक है, क्या समझ आ रहा है? whoever makes any false document or false electronic record or part of a document, मतलब उसका पार्ट भी अगर बना दिया ना, मतलब पूरा मेक्स false document, false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or any person. ठीक है, डैमेज टू पब्लिक और पर्सन, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, और टू एंटर एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और विद इंटेंट टू फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, तो माना जाएगा फॉर्जरी कमिट कर ली है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे, वो जो मैंने बनाए थे वहाँ पे, पहला ये आ गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये जो मैंने वहाँ पे आपको अलग से समझाए हैं, तो वो माना जाएगा फॉर्जरी हो गई है। और फॉल्स डॉक्यूमेंट, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये क्या होगा? अ पर्सन इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, जो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, इसके दो इंग्रेडिएंट यहाँ पे उन्होंने डाल दिए हैं, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, मेक्स, साइन, सील्स और एग्जीक्यूट ए डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, makes or transmit any electronic record or part of any electronic record, affix any electronic signature or any electronic record, makes any mark denoting the execution of a document or the authenticity of the electronic signature with the intention of causing it to be believed that such document or part of document, electronic record or electronic signature was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed. ठीक है, तीन तरह से है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। अब सेकेंडली है, who without lawful authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters a document। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है? अल्टर्स है। अल्टर्स ए डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एनी मटेरियल पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, एनी मटेरियल पार्ट देयर ऑफ, किसी मटेरियल पार्ट से। मटेरियल पार्ट क्या है? कि एक डॉक्यूमेंट लिखा है, टू होम इट में कंसर्न पहले लिखा होता है उस पर, तो टू होम में टू कंसर्न को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाद में लिख रहा है कि मैं इसमें अपनी प्रॉपर्टी है ए को दे रहा हूँ, वो ए की जगह बी कर दे, सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, तो वो मटेरियल पार्ट है उसका। मटेरियल पार्ट देयर ऑफ after it has been made, executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration. Or thirdly, who dishonestly or fraudulently cause any person to sign, seal, execute,
or alter a document or an electronic record or affix his electronic signature or any electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practice upon him, he does not know the contents of the document or electronic record on the nature of alteration. ठीक है, मतलब लास्ट में क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कर रहा है, या इंटॉक्सिकेशन की वजह से साइन कर रहा है, या डिसेप्शन प्रैक्टिस करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, सारी इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्रेशन है, अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी। कोई अपने साइन कर रहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो फॉर्जरी हो गई है। और एक्सप्रेशन 2 है, द मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ ए फिक्टिशियस पर्सन intending it to be believed that the document was made by a real person, or in the name of a deceased person intending to be believed that a document was made by the person in his lifetime may without amount to forgery। ठीक है, कुछ मरे हुए बंदे के भी साइन करा लेना, उसका अंगूठा करा लेना, या किसी फिक्टिशियस पर्सन का, वो भी फॉर्जरी मानी जाएगी। फोर 465 में पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, ये ख्याल रखना कि कई बार प्रोपोजिशन आ जाएगी आपको, जैसे ये बताता हूँ, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्ट्रार। ठीक है, तो 466 का ऑफेंस है। फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल एटसेट्रा 467 का है। इसको ख्याल रख लो, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आएगा, विल में से आएगा। आपको पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन विल से आता है। वहाँ पे करेंगे कि फॉर्जरी जो की उसने, और एग्जाम्पल जो होगी वो यहाँ पे दी होगी। ये एग्जाम्पल कई बार आ चुकी है। ये जी आई वाली, Z dictated his will to A and actually write down a different legatee name by Z, and by representing to Z that he has prepared the will according to his instruction, induces Z to sign the will. A has committed forgery। ठीक है, जो Z है वो अपनी डिक्टेशन करा रहा है अपनी विल की A को, और A जानबूझ के नाम चेंज कर रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, मोस्टली जो गलती करके आते हैं वो ऑफेंस बना देते हैं फॉर्जरी का 465 का। वहाँ पे आंसर करते हैं 465 में पनिशेबल है। प्रोपोजिशन आ गई, सेम प्रोपोजिशन आ गई। कई तो 464 लिखाते हैं, और 464 में तो डिफाइन किया हुआ है, और कई 465 लिखाते हैं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि विल जो है 467 से डील करती है। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल होगी तो वो 467 से डील करेगी, तो वहाँ पे अपने 467 लगा के है ना पेपर में आंसर में। ये गलती नहीं करनी। कहीं 464, कई कहते हैं इलस्ट्रेशन 464 की इलस्ट्रेशन है, एज इट इज आगे तो 464 को टिक कराते हैं। ठीक है, और कई 465 लिखाते हैं, पर एक्चुअल में 467 आएगा। 468 है फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। 469 है फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। 470 है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा, ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट ऑफ फॉर्जरी बाय फॉर्जरी इज डेजिग्नेटेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना, यूजिंग ए जेन्युइन फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेकिंग। बाकी ये इतने पढ़ने आप खुद पढ़ लेना, मेन तो यही सेक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। 466 में फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और टू पब्लिक रजिस्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अगर चेंज, अगर तो देखो सिंपल फॉर्जरी है तब 465 में पनिशेबल होगी। अगर स्पेसिफिकली है, जैसे कोर्ट ऑफ कोर्ट का रिकॉर्ड को फोर्ज कर रहे हैं या पब्लिक रजिस्टर को कर रहे हैं तो 466 का ऑफेंस आएगा। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को फोर्ज कर रहे हैं, बिल को कर रहे हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, चेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, विल एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको फोर्स करें तो 467 में आएगा। ये ख्याल रखना किस पर्टिकुलर किस में आएगा।